संजय टाइगर के पास श्रम संसाधन विभाग है। एक एक करके जिस तरीके से मंत्रालयों का बंटवारा हुआ उसकी जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। रवि एस नारायण ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है, किसके खाते में क्या है, बड़ी प्रोफाइल कौन कौन सी है और किसके खाते में? बिल्कुल, और न्यूज 18 सबसे पहले अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा रहा है कि कौन से विभाग जो है वो किसके पास मिला। और सबसे बड़ा जो विभाग है गृह विभाग, वो सम्राट चौधरी को दिया गया है। अब तक जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं तब से मुख्यमंत्री के साथ गृह विभाग हमेशा नीतीश कुमार के पास रहा है। ये पहला मौका होगा जब गृह विभाग जो है वो सम्राट चौधरी के पास दिया गया है। विजय कुमार सिन्हा जो है वो भू राजस्व विभाग और खान भूतत्व विभाग, आपको पता है कि खान और भूतत्व विभाग पहले भी ये रहे हैं। और जैसे नितिन नवीन है, पहले भी वो जो है वो पथ निर्माण विभाग थे, इस बार भी उन्हें पथ निर्माण विभाग जो है दिया गया है और उसके साथ साथ नगर विकास विभाग उन्हें दिया गया है। अगर नए चेहरों की अगर बात करें तो लोग अंदाजा लगा रहे थे कि श्रेयसी सिंह जो है उन्हें कौन सा विभाग मिलता है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और खेल विभाग उन्हें दिया गया है। लगातार खेल से जुड़ी रही हैं, राष्ट्रमंडल से लेकर के तमाम जगहों पर देश का नाम रोशन किया है, इसलिए उन्हें खेल विभाग जो है वो दिया गया है। प्रमोद चंद्रवंशी जो है वो सहकारिता विभाग और पर्यावरण वन और जलवायु विभाग दिया गया है। साथ में अगर कहें कि मंगल पांडे जो अभी तक स्वास्थ्य विभाग जो है वो साथ में देखा करते थे, इस बार भी उन्हें स्वास्थ्य विभाग मिला है और साथ में विधि विभाग जो है वो दिया गया है। और आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं, पिछली बार भू राजस्व विभाग उन्होंने संभाला था, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनको अपना जो मंत्रालय वो छोड़ना पड़ा था। इनपुट एडिटर ब्रजमोहन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजमोहन जी, मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है, गृह विभाग सम्राट चौधरी के खाते में, इसको लेकर ऐसा आकलन था क्या कि सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया जा सकता है? देखिए, जो मैंडेट मिला है इस बार भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश कुमार गवर्नमेंट को बिहार में, उसको देखते हुए लग रहा था कि जो गृह विभाग है एक प्रायोरिटी रहने वाली है, बहुत बड़ी प्राथमिकता रहने वाली है बिहार सरकार की। तो इस बाबत सम्राट चौधरी को गृह विभाग का जिम्मा दिया गया। लेकिन ये बात भी देखना जरूरी है कि गृह विभाग अभी तक मुख्यमंत्री के पास ही रहा करता था। अगर पिछले 15-20 साल का इतिहास देखें तो मुख्यमंत्री के पास ही होता था गृह विभाग। लेकिन क्योंकि जो एक्टिविटीज है बिहार में और जिस तरह का दायित्व का भी है गृह विभाग को लेकर, तो उस हिसाब से सम्राट चौधरी को दिया गया। प्रैक्टिकली अगर बात करें तो बहुत महीनों से, पिछले कई महीनों से सम्राट चौधरी ग्राउंड लेवल पे जाके देख रहे थे कि कानून व्यवस्था किस तरह का है। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी और चीफ मिनिस्टर के बीच में जो सिनर्जी है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेके, उन सब चीजों को इसमें अकाउंट में लिया गया है, उस चीज को कंसिडर किया गया है। इसी के बाद सम्राट चौधरी को इतना बड़ा जो महकमा है गृह विभाग दिया गया है, क्योंकि सरकार की जो बहुत बड़ी प्राथमिकता रहने वाली है गृह विभाग और लॉ एंड ऑर्डर भी रहने वाला है। वहीं दूसरा अगर देखें तो एक महत्वपूर्ण जो इसमें बदलाव है, उद्योग की हम लोग चर्चा कर रहे थे और दिलीप जायसवाल जो पहले भू राजस्व देख रहे थे, उसके बाद से उद्योग विभाग एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विभाग रहने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जो बिहार की प्राथमिकता होगी वो उद्योग होगी और निवेश भी होगा। तो निश्चित तौर पे ये सब जो बदलाव हुए हैं बहुत ही एक्सपेक्टेड लाइन पे हुए हैं और काफी बैलेंस्ड मुझे ये दिख रहा है। जो पूरा जो पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बिहार में काफी महत्वपूर्ण है। मंगल पांडे के एक्सपीरियंस को देखते हुए खास करके पिछले कई टर्म में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग देखा है, तो एक बहुत बड़ा विभाग ये भी है। और नितिन नवीन 4 बार के विधायक रहे हैं और ये चर्चा हो रही थी कहीं उनको दिया जाता है या नहीं, लेकिन जिस रफ्तार में काम करते हैं नितिन नवीन और जिस तरह से परफॉर्मेंस ओरिएंटेड उनका काम रहता है, तो नितिन नवीन को बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और देखिए बार-बार ये संकेत मिल रहे थे कि अनुभव को तरजीह दी जाएगी, महत्व दिया जाएगा और उसी तरीके का बैलेंस भी मंत्रालय के बंटवारे में देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। अब देखिए जेडीयू मंत्रियों को कौन सा विभाग मिला है ये आपके सामने रख रहे हैं। जेडीयू मंत्रियों को जो विभाग मिला है उसकी जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। समाज कल्याण मदन सहनी के खाते में, नीतीश कैबिनेट में मंत्रालय का बंटवारा हो चुका है। ग्रामीण कार्य अशोक चौधरी के खाते में गया है। खाद्य उपभोक्ता लेशी सिंह जेडीयू कोटे में जो मंत्रालय गए हैं उनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जेडीयू मंत्रियों को जो विभाग दिया गया है वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें देखिए समाज कल्याण है, मदन सहनी, इसके अलावा
ग्रामीण कार्य अशोक चौधरी। और रवि एस नारायण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, अभी तो चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कैबिनेट में किसको कौन सा मंत्रालय मिला है। अब अगर कोटे के हिसाब से देखें, जेडीयू कोटे में कितनी है, बीजेपी के कोटे में कितनी है, और जो घटक दल हैं उनके कोटे में कितनी मंत्रालय की सीटें गई हैं और वो कितने मंत्रालय गए हैं, उसकी जानकारी भी विस्तृत रूप से दीजिएगा। देखिए, कल शपथ ग्रहण समारोह जब हुआ था तो उसी समय तय हो गया था कि किस तरीके से जो है वो जदयू के तमाम जो मंत्री हैं उन्होंने शपथ लिया था। लेकिन अभी तक जो सूची जो आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में तमाम जिन लोगों के जो सूची है वो लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये तमाम जो सूची है वे इन मंत्रियों को गया है। खास बात यह है कि जो लोजपा है, लोजपा के खाते में जो है 2 मंत्री हैं और उसमें गन्ना उद्योग विभाग और लोक अभियंत्रण जो विभाग है, पीएचडी विभाग जिसे कहते हैं, वो गया है। हम जो संतोष सुमन इकलौते मंत्री बने हैं, जीतन राम मांझी के बेटे, वो लघु और जल संसाधन विभाग जो है वो जो पिछली बार भी वो संभाल रहे थे। और ख़ास करके जिसकी चर्चा लगातार हो रही थी, उपेंद्र कुशवाहा के जो पुत्र हैं उन्हें कौन सा विभाग दिया जाता है, कम उम्र के हैं, पंचायती राज विभाग जो है वो दिया गया है। पंचायती राज विभाग जो है वो बड़ा विभाग है, पंचायती राज को पूरी संभालना है, तो ये विभाग जो है वो सहयोगियों के खाते में गया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो बड़े नेता हैं उन्हें एक बड़ा जो पोर्टफोलियो है वो दिया गया है। और जो पहली बार जो शामिल हो रहे हैं उनके भी खाते में ज़रा देखिए कि जो रमा निषाद हैं उन्हें भी जो है पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग जो है कल्याण मंत्री दिया गया है। कोशिश इस बात की गई है कि तमाम मंत्रियों को जो एक ढंग से साधने की कोशिश है, जो बड़े मंत्रालय हैं उन्हें दिया जाए, जो नए लोग हैं उन्हें भी एक जो मंत्रालय दिया जाए ताकि वो उस विभाग को बखूबी उसके हैसियत के हिसाब से, जानकारी के हिसाब से, जिस ढंग से श्रेयसी सिंह को खेल का विभाग दिया गया वो ज़रा देखिए। और यहाँ पे आपको बता दें कि जो जदयू के जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी जो है यहाँ पे पहुँचने शुरू हुए हैं और बारी बारी से जो है वो नीतीश कुमार से जाकर के मिल रहे हैं। तो ये जो नया पोर्टफोलियो है, एक ढंग से कहें कि समावेशी पोर्टफोलियो है। कोशिश इस बात की गई है कि बड़े जो मंत्रालय हैं वो बड़े चेहरों को जिनका एक्सपीरियंस हो उन्हें दिया जाए और नए लोगों को भी जो है वो उसी ढंग से मंत्रालय जो है वो दिया गया है। कि आपको बता दें कि संजय टाइगर बीजेपी से जो जीत करके आए हैं उन्हें श्रम संसाधन विभाग दिया गया है। पहले ये जो है वो जीवेश मिश्रा संभाला करते थे, जीवेश मिश्रा को इस बार मंत्री नहीं बनाया गया, उसके जगह पे संजय टाइगर को जो है इस बार मौका दिया गया है और बड़ा मंत्रालय है ये दिया गया है। तो कोशिश इस बात की गई है कि तमाम जो मंत्रिमंडल में जो है वो जातीय समीकरण साधा जाए, बेहतर तरीके से दिखाया जाए और जो बड़े मंत्रालय है उनके अनुसार उनसे दिया जाए। जी बिल्कुल। और रवि, इसमें परफॉर्मेंस का भी बहुत ध्यान रखा गया है। और देखिए, एलजेपी-आरबी चिराग पासवान की पार्टी की बात हो तो इनके खाते में 2 मंत्रालय हैं जो कि परफॉर्मेंस के आकलन के तौर पर दिया गया है। जी बिल्कुल। और देखिए, पिछली बार अगर कहें तो पिछले बार के जो सरकार में लोजपा शामिल नहीं थी, जिसके कारण ये जो दोनों विभाग हैं, ये पीएचडी विभाग और गन्ना जो उद्योग विभाग है वो बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार जो है वो आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो सीटों का जो बंटवारा हुआ, उस सीटों के बंटवारे में जदयू जो है वो अपनी सीटें और उसके बाद जो तमाम सीटें हैं वो बीजेपी का चैलेंज था कि आप जो हम पार्टी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या फिर लोजपा रामविलास की पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, सीटों का किस ढंग से बंटवारा हुआ बीजेपी की जिम्मेदारी थी। और ठीक उसी तरीके से जो मंत्रालय है जो पहले बीजेपी के पास था, उसी में से गन्ना मंत्रालय और आपको बता दूं कि लोग पीएचडी जो विभाग है वो लोजपा के खाते में दिया गया है। जी ठीक है रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। आनंद अमृतराज भी फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है और बात लगातार हम ये कर रहे हैं कि किनके कोटे में कौन सा मंत्रालय है और वो कितना महत्वपूर्ण है, तो जानकारी इसकी दीजिएगा। जेडीयू कोटे में कौन कौन से महत्वपूर्ण मंत्रालय गए हैं? देखिए, जेडीयू कोटे से जो मंत्री थे, चाहे समाज कल्याण, पहले समाज कल्याण मंत्री थे मदन सहनी, उनके पास ही रह गया है समाज कल्याण। ग्रामीण कार्य मंत्री थे अशोक चौधरी, तो उनके पास ग्रामीण कार्य विभाग ही फिर से आया है। खाद्य उपभोक्ता मंत्री थे लेसी सिंह, तो उनके पास से खाद्य उपभोक्ता विभाग गया है। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री थे, उनके साथ परिवहन विभाग भी अटैच किया गया है। विजय चौधरी जल संसाधन मंत्री थे, तो उनके साथ भवन निर्माण भी अटैच किया गया है। विजेंद्र यादव के पास ऊर्जा विभाग
जी। जमा खान के पास अल्पसंख्यक और सुनील कुमार के पास शिक्षा विभाग, यानी कि जेडीयू कोटे से जो भी मंत्री थे, जो उनके पास पहले से विभाग थे, तमाम विभाग उन मंत्रियों के पास फिर से रिपीट कर दिया गया है। और जो जेडीयू कोटे से और भी विभाग थे तो उसमें श्रवण कुमार को और विजय चौधरी को और विजेंद्र यादव को इनमें बांटा गया है। तो जाहिर सी बात है, जो भी महत्वपूर्ण विभाग जेडीयू के पास थे वो उनके पास वापस रह गए हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात है, इस पूरे लिस्ट में अगर देखें तो वो सम्राट चौधरी का माना जाएगा, जो गृह विभाग जिन्हें मिला है, ये बेहद महत्वपूर्ण। इसके पहले वो वित्त विभाग के मंत्री थे, लेकिन इस बार वो उनके पास गृह विभाग गया है। तो ये एक बड़ी खबर है जो हमारे दर्शकों को जो हम जानकारी दे रहे हैं। जी, लेकिन आनंद देखिए, ये बहुत बड़ा बदलाव है और अब तक देखा जाए तो बिहार में लंबे समय तक गृह मंत्रालय रहा है मुख्यमंत्री के पास ही, लेकिन अब जब इसमें बदलाव किया गया है तो क्या इसके पीछे की मंशा और प्लानिंग समझ आ रही है? देखिए, जाहिर तौर पे इस बंटवारे का, मंत्रालय के बंटवारे में जो सबसे बड़ी बात उभर कर सामने आई है वो ये है कि बाकी बीजेपी के पास जो भी पहले से विभाग थे वो तमाम विभाग बीजेपी के पास मतलब वापस लौटे हैं जी। लेकिन अगर गृह विभाग को देखें जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और माना जाता है कि जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं एक तरीके से गृह विभाग, गृह मंत्री ही एक तरीके से देखते हैं। इससे पहले परिपाटी रही है बिहार में, जब से नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तब से गृह विभाग उनके पास ही रहा। और जब भी IAS IPS का ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, या फिर गृह विभाग से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, वो प्रशासनिक निर्णय होते हैं, वो गृह विभाग के मंत्री के तौर पे उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जाहिर तौर से सम्राट चौधरी का कद न सिर्फ डिप्टी CM बनने के बाद बढ़ा था, बल्कि जो गृह विभाग उनको मिला है उनसे उनका महत्व और भी बढ़ जाता है कि इस सरकार में सम्राट चौधरी नंबर 2 पर थे और अब प्रभावकारी तरीके से सम्राट चौधरी नंबर 2 पर रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, इस पूरे मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जो विभाग अलॉट किया गया उसमें सबसे अगर चौंकाने वाला नाम और सबसे महत्वपूर्ण नाम कोई है तो वो सम्राट चौधरी है, जिन्हें गृह विभाग मिला है। उसके अलावा बाकी जो भी विभाग पहले बीजेपी कोटे के पास थी, तमाम वो विभाग वापस जेडीयू के बीजेपी के पास ही लौटी है। और जेडीयू के पास भी जो विभाग थे वो विभाग अमूमन उनके पास ही रह गए हैं। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है जो लगातार हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे बंटवारे में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो दो कर सकूं, उनके सोच के अनुकूल विकसित बिहार में अपने योगदान दूं ताकि बिहार विकसित हो जाए, तेज रफ्तार से आगे बढ़े। यही उनका आशीर्वाद लेके जो जिम्मेवारी मिली है उसके अनुरूप मैं काम करूंगा और बिहार की भलाई करूंगा। बिहार वासियों का कब तक मिलेगा सर? वो तो मिल जाएगा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एक डिमांड भी है क्या सर आपको लेकर? क्या? तो देखिए, लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, प्रमोद चंद्रवंशी सहकारिता पर्यावरण का जिम्मा देखेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के खाते के मंत्रालय हैं उसकी जानकारी अभी दे रहे हैं आपको, जिसमें 14 मंत्रालय हैं। सम्राट चौधरी गृह विभाग देखेंगे, ये सबसे बड़ा बदलाव है जो कि गृह मंत्रालय बीजेपी अपने पास ले पाई है। विजय कुमार सिन्हा भूमि एवं राजस्व, खान एवं भूतत्व विभाग, मंगल पांडे स्वास्थ्य विभाग जो कि पहले से देख रहे थे, दिलीप जायसवाल उद्योग विभाग देख रहे हैं। नितिन नवीन की बात की जाए, पथ निर्माण विभाग उनके जिम्मे पहले भी था और अभी भी उन्हीं के जिम्मे है। राम कृपाल यादव कृषि विभाग देखेंगे। इसके अलावा देखिए, संजय टाइगर श्रम संसाधन विभाग देखेंगे। लखेंद्र पासवान SC ST कल्याण विभाग उनके खाते में है। श्रेयसी सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली और सूचना और खेल इनके जिम्मे होगा। लगातार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं मंत्रालयों का जिससे बंटवारा किया गया है, किस तरीके का आकलन रखा गया है इसमें, उसको समझ रहे हैं लगातार। रवि, जैसा कि चर्चा कर रहे थे, जेडीयू कोटे की जानकारी तो आनंद अमृतराज ने दी। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो बीजेपी कोटे से 14 मंत्रालय हैं, इसमें सबसे अहम गृह विभाग है जो कि चौंकाने वाला भी है। लेकिन नए चेहरों को भी मौका दिया गया है, महिलाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। जी बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से इस बार के चुनाव में महिलाओं ने बड़ी भागीदारी निभाई और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रचंड बहुमत इन भागीदारी पर है, महिलाओं की भागीदारी पर है, उस तरह से जब कैबिनेट की बारी आई देने के लिए तो वहाँ भी सरकार ने जो बड़े विभाग हैं वो दिया है।
और अभी तक जो जानकारियां निकल करके आई है कि जो लेसी सिंह है जदयू के जो मंत्री हैं उन्हें खाद्य उपभोक्ता विभाग जो पहले भी संभालती थी वही संभाल रही हैं, इस बार भी दिया गया है। और श्रेयसी सिंह जिसके लगातार हम चर्चा कर रहे हैं उनको एक साथ जो है वो दो विभाग दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी जो है वो बड़ा विभाग है और साथ में जो खेल जिनका उनका एक्सपीरियंस है, ये माना जा रहा है कि खेल विभाग के जब मंत्री होंगी तो निश्चित रूप से बिहार में बिल्कुल। और देखिए इसमें ये भी आकलन होगा